मौजूदा पोजीशन में जो नाअहली का बिल अदलिया की तरफ से पेश होने जा रहा है उसकी क्या अहमियत है। ये एक फोर्स जिसे आप कहते हैं, दबाव जिसे आप कहते हैं, दबाव के तहत ये अमल पेश आ रहा है। तो ये पहला कार्ड क्या कहता है, चीटिंग हुई है जी अवाम के साथ। अगर एक FIR कट गई है तो वो बंदा बाहर के मुल्क तो सफ़र कर नहीं सकता, तो FIR कटे वाला बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। जो नाअहली का बिल पास होने जा रहा है तो क्या ये नवाज शरीफ के हक़ में बेहतर होगा। तो जनाब ये हो ही इसलिए रहा है, कार्ड देख रहे हैं आप, एम्परर। आने वाले वक्त में क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके हुकूमत करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम को आगे लाएंगे। 3 महीने या 3 साल ये वक्त दरकार है उनके आने में। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं दाऊद साहब को, जो मशहूर व मारूफ पामिस्ट, साइकिक रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर है। आपने मज़ीद हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं और गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स हुए थे। हम हर टॉपिक पे जो मौजूदा सूरत हाल होती है, चाहे वो सियासतदान से रिलेटेड हो या फिर मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड हो, दाऊद अपने इल्म के मुताबिक प्रिडिक्शंस करते हैं और टैरो कार्ड के ज़रिए ये बताते हैं कि इनका टैरो कार्ड का इल्म क्या कहता है। आज एक बड़े अहम मुद्दे पे इनके पास हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, एक बिल पास होने जा रहा है अदालत में, समझे कि पास हो ही गया है, जिसमें आप अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ जो उनसे है वो दरख्वास्त दर्ज कर सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ भी दरख्वास्त दे सकते हैं और जहांगीर तरीन भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो लिहाजा पिछला प्रोग्राम जो सा था वो जहांगीर तरीन पे हमने कर लिया। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, क्या वो नाअहली से बाहर निकलेंगे, क्या वो सादिक व अमीन करार पा दिए जाएंगे, क्या वो मुल्क के पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। दाऊद की तरफ चलते हैं बगैर वक्त का ज़या किए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, ये जो बिल पास होने जा रहा है तकरीबन समझे कि पास हो गया, क्या ये ठीक है बिल? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप बड़े अच्छे अच्छे मौजू लेकर आते हैं और ख़ासकर वो मौजू जिनके ऊपर बात करना भी बनती है। ये मौजू बिलाशुबा सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। साथ अगर हम इसको टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ चले जाती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बिल पास होने जा रहा है नाअहली वाला, क्या ये बिल एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल जी। उसके बाद हम देखेंगे कि किन के लिए एग्जिस्ट करता है और किन के लिए नहीं करता। बेहतर हो गया। तो सबसे पहले जो नाअहली वाला जो बिल जो है ये पास होने जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है। तो मौजूदा पोजीशन में जो नाअहली का बिल अदलिया की तरफ से पेश होने जा रहा है उसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल जी। तो जनाब ये जो बिल पेश होने जा रहा है ये एक फोर्स जिसे आप कहते हैं, दबाव जिसे आप कहते हैं, दबाव के तहत ये अमल पेश आ रहा है और इसके ऊपर तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं। वैसे ये बिल जिस तरीके से पावर में दबाव में हो रहा है तो ये पास हो ही जाएगा और हो ही जाना चाहिए, क्योंकि दबाव है। अब दबाव जिस भी जमात का हो, नवाज शरीफ साहब का हो या किसी भी अदारे की तरफ से हो, दबाव तो है। तो बिल ये पास होना तो नहीं चाहिए था। ग्राउंड रियलिटी तो यही कहती है कि जो मुजरम है उसको सज़ा होनी चाहिए, जिसने चोरी की है उसको सज़ा होनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसको सज़ा होनी चाहिए। मगर हमारे माशाल्लाह माशरे का एक तुरा इम्तियाज़ रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। यहाँ पे एक सियासी हैसियत को देखा जाता है, एक पावर को देखा जाता है, तो फिर उसके बाद ये फैसले होते हैं। तो ये पहला कार्ड क्या कहता है, चीटिंग हुई है जी अवाम के साथ। अवाम के साथ धोखा ही है किस्म का कि एक बंदे ने आपको, आपके मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ ने पहुँचाया, मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन साहब ने पहुँचाया, किसी ने भी पहुँचाया। क्यों? अगर एक FIR कट गई है तो किसी पे तो वो बंदा बाहर के मुल्क तो सफ़र कर नहीं सकता, दूसरे मुल्क जा नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर FIR है। तो FIR कटे वाला बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है या बड़ी पोजीशन पे कैसे जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि दूसरे ममालिक में कानून की, FIR की या केसेस की अहमियत है? तो यहाँ पे नहीं है। तो ये निज़ाम नहीं चलने वाला, ये चीज़ें नहीं ठीक होने वाली। तो आपका जो मामला बात है कि ये नाअहली का बिल पास हो रहा है तो हो तो जाना है,
चले सर, वक्त आएगा तो वो तो ज़ाहिर है पूरी नाज़रीन देख लेगी, क्योंकि हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरा जहां देखेगा जब ये बिल पास होगा। उसके बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, मगर आपके टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो सा बिल पास होने जा रहा है, क्या ये नवाज शरीफ के हक़ में साबित होगा? ये जो नाअहली का बिल पास होने जा रहा है कि जो कोई नाअहल है वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, तो क्या ये नवाज शरीफ के हक़ में बेहतर होगा? बिल पास हो रहा है, कहते नवाज शरीफ का बेहतर होगा, कार्ड क्या कहते हैं। तो जनाब ये हो ही इसलिए रहा है, कार्ड देख रहे हैं आप एम्परर हो ही इसलिए रहा है। आप भी बच्चे नहीं, आपने सवाल बड़ा मासूमाना कर दिया मगर जवाब मासूमाना नहीं है ये, तो हो ही इसलिए रहा होगा। और मगर अवाम इस बात को नहीं लेगी, अवाम इस बात को जो है मुखालफत करेगी। अवाम के जहन में जो है वो खदशात रहेंगे, अवाम डिप्रेशन में रहेगी। मगर होना वही है जो वो कहते हैं ना, जो फैसला हो गया वो तो होके ही रहना है। अवाम जो मर्जी सोचे, अवाम के ऊपर आप जिसको मर्जी बिठा दो, अवाम क्या कर लेगी। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप चाहते हैं कि अवाम जो है वो हुक्मरानों को कुछ ना कहे और हुक्मरान मुल्क लूटते रहें, तो अवाम को रोटी के चक्कर में डाल दो। मुझे मजबूरन जो है वो मौजू से थोड़ा सा हटना पड़ता है। हमारे तो मासूमाना सवाल होते हैं, मासूमाना बातें। अवाम मासूम नहीं है अब। अवाम को आप लोगों ने बड़ी अवेयरनेस दे दी है। अवाम को पता है कि नाअहली का मकसद क्या है, अवाम को पता है कि नाअहल जो अहल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अवाम को पता है कि अवाम को रिलीफ क्या मिलना है, अवाम को ये पता है कि किसने आगे हमें क्या दिया। हाँ, मैं एक बात की बड़ी तायद करूँगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस बात की तायद करूँगा, ये जो सेहत सहूलत कार्ड है ये अवाम के लिए बड़ा फ़ायदा मंद रहा है। बेहतर हो गया सर जी। टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक ये तो बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो उनसे आप पाकिस्तान में आके हुकूमत करेंगे या फिर बाहर बैठकर सियासत करेंगे? ये भी टैरो कार्ड से ही बताते हैं, क्योंकि तबसरा तो अपनी जगह। क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके हुकूमत करेंगे? आने वाले वक्त में क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके हुकूमत करेंगे? उनको वैसे ज़रूरत कोई नहीं है पाकिस्तान आके हुकूमत करने की, वो उधर ही बैठ के करेंगे, उनकी चलती है, वो चलाएंगे, बाहर बैठ के लीड करेंगे जमात को, पाकिस्तान कम आएंगे। क्या एक बार भी वो पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगाएंगे? क्योंकि लोग उनको बड़ा याद करते हैं। देखें, वक्त आएगा तो वो ज़रूर लगाएंगे, मगर अभी नहीं लगाएंगे। अभी उनकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। या 3 महीने या 3 साल ये वक्त दरकार है उनके आने में। आएंगे ज़रूर, क्यों नहीं आना उन्होंने, मगर एक वक्त लगेगा। बेहतर हो गया सर। ये बताइएगा कि दाऊद साहब, अगर नवाज शरीफ साहब जो उनसे है नाअहली से बाहर आ जाते हैं, अहल करार पा दिए जाते हैं, क्या ये नून लीग की जमात को मजबूत कर देगी बात? नहीं, ये इनके मंशूर का अभी हिस्सा नहीं। नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम को आगे लाएंगे। मरियम जो है वो लीड करती हुई नजर आती है, नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे। खुद नहीं आएंगे? इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखें, इसकी वजह ये कि कुछ अगर हम नवाज शरीफ के जायचे को देखते हैं और उसमें सिचुएशन देखते हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब शिफ्ट होंगे, यूके से भी सऊदी अरब शिफ्ट होंगे और वहाँ पे बैठ के जो है चीज़ें मैनेज करीब आ जाएंगे ना, थोड़ा करीब आ जाएंगे, दूर से करीब आ जाएंगे, मगर मैनेज सऊदीया से करेंगे, मगर 3 साल बाद फैसला करेंगे कि इन्होंने करना क्या। बेहतर हो गया सर। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ चले पाकिस्तान आते हैं, चक्कर लगाते हैं, अपनी बेटी को आगे लाते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा को अगर आगे लाते हैं, चले पार्टी के लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए मजबूत साबित होगी मरियम नवाज़ साहिबा भी। मगर नवाज शरीफ के बारे में सर ये बताइएगा कि अगर वो अहल करार पा दिए जाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है इसमें? नवाज शरीफ साहब अगर अहल करार पा जाते हैं तो मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे वो? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बारे में सोच क्या रहे हैं, हम ये बात कर देख लेते हैं कि अगर उनकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो तो आ जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के बारे में डरे हुए हैं, नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान से दूर रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान, वो सुकून है उनका पाकिस्तान में, दिल है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। पॉजिटिव हैं या नेगेटिव वो बात का मसला है। उनको पता है मैं जाऊंगा तो
अगर इमरान खान को यहाँ से निकालना है तो नवाज शरीफ को ले आए। इमरान खान के होते हुए नवाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो है, एक बहुत बड़ी हाइप तो क्रिएट की हुई है ना इसने। तो सिचुएशन जब तक खान साहब का मामला समझ में नहीं आएगा तो नवाज शरीफ उस वक्त तक खुद फैसला नहीं कोई करेंगे। बेहतर हो गया नाजरीन, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि ये जो बिल पास होने जा रहा है समझे कि पास हो गया नाजरीन, नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी और नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या होगा, क्या वो अहल करार पा दिया जाएंगे। तो अनकरीब टैरो कार्ड के इलम के मुताबिक ये खुशखबरी सामने आई है, वाज़ेह हुई है कि नवाज शरीफ साहब जो उनसे है एक आध दफ़ा शायद चक्कर लगा ले। पाकिस्तान में लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का। नाजरीन अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।